भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और जीवन के गहन रहस्यों के बारे में उपदेश दिया। यह 700 श्लोकों में विभाजित एक दिव्य ग्रंथ है, जो केवल युद्ध के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में लागू होने वाली गहरी शिक्षाओं से भरा है। इसका मूल उद्देश्य मानव जीवन की जटिलताओं को समझाते हुए जीवन जीने की सही दिशा दिखाना है। एक कर्म योग गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्म योग है, जो कर्म करने और उसके फलों की आसक्ति से मुक्त रहने की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह शिक्षा व्यक्ति को निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता और असफलता के बंधन से मुक्त होकर काम करने से ही सच्ची शांति मिलती है। 2. आत्मा और शरीर का भेद। भगवत गीता में आत्मा की अनश्वरता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। न जायते म्रियते व कदाचिन। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह सत्य जानकर मनुष्य को शरीर के सुख दुख, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा का यह ज्ञान हमें समझाता है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। 3. धर्म और अधर्म की परिभाषा। गीता के अनुसार धर्म का पालन करने का अर्थ है अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने धर्म और कर्तव्यों से भागना अधर्म के समान है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अध्याय 3 श्लोक 35। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, पराय धर्म में भय होता है। 4. भक्ति योग। गीता में भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। जो भी अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, वही सच्चे अर्थों में भक्ति का पालन करता है। श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। अध्याय 9 श्लोक 22। जो भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरी उपासना करता है, मैं उसके सभी कार्यों का भार स्वयं ले लेता हूँ। भक्ति योग मन, वचन और कर्म से ईश्वर को अर्पित करना सिखाता है। 5. ज्ञान योग। गीता का एक और प्रमुख सिद्धांत ज्ञान योग है। इसका तात्पर्य है कि आत्मज्ञान के माध्यम से संसार के मोह माया से मुक्त होना। जब मनुष्य को आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो वह संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मना। अध्याय 5 श्लोक 16। जब ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाश हो जाता है, तब आत्मा प्रकाशित होती है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि संसार के माया जाल से मुक्त होने का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान है। 6. साक्षी भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य को जीवन में साक्षी भाव रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने सभी कार्यों का साक्षी बनकर देखना चाहिए, न कि उसमें लिप्त होना चाहिए। जैसे एक अभिनेता अपने अभिनय को पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन जानता है कि वह वास्तविक जीवन नहीं है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। अध्याय 3 श्लोक 30। अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। साक्षी भाव का यह सिद्धांत व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता प्रदान करता है। 7. समत्व का सिद्धांत। गीता में जीवन में समता रखने पर बल दिया गया है। समत्व योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। समता को ही योग कहा जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना ही सच्चा योग है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाहे जीवन में सफलता मिले या असफलता, हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। 8. अहंकार और ममता से मुक्ति। अहंकार और ममता
जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। गीता के अनुसार अहंकार का त्याग और ममता से मुक्त होना आत्मा की उन्नति के लिए अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो अनहमवादी, अध्याय 18 श्लोक 26। जो व्यक्ति अहंकार और ममता से मुक्त होकर कर्म करता है वह सच्चे अर्थों में ज्ञान और कर्म योग का पालन करता है। अहंकार और ममता से मुक्त होकर कर्म करने से व्यक्ति जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 9. ईश्वर का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और बताया कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक हैं। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, अध्याय 10 श्लोक 20। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। इस ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ही सब कुछ है और सभी जीवों को उनका पालन करना चाहिए। 10. मोक्ष का मार्ग। भगवद गीता के अनुसार मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के संयोजन से प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिससे व्यक्ति संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, अध्याय 8 श्लोक 7। 15. जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह पुनर्जन्म के दुखदायी संसार से मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति का यह मार्ग भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन है। भगवद गीता जीवन का एक अद्वितीय मार्गदर्शक है जो मनुष्य को जीवन के प्रत्येक पहलू में सही दिशा दिखाती है। इसका मुख्य सार यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए, आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझना चाहिए और जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभव बनाए रखना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए